हेलो टू एवरीवन। सो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअसली रख रहे होंगे। सो माय नेम इज सुशांत शर्मा एंड आई एम हियर ऑन दिस चैनल विद अ न्यू एआई इंजीनियर कोर्स विच इज टेक फॉर फ्यूचर। एंड दिस इज द ओरिएंटेशन वीडियो जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि इस कंप्लीट कोर्स में एग्जैक्टली रहने क्या वाला है। करेक्ट। सो जैसा कि ये टेक फॉर फ्यूचर है, इट मीन्स मैं इस बात से आपको श्योर कराना चाहता हूँ कि इस चैनल पे आने वाली एक एक वीडियो इनफ है। इट मीन्स अगर इस चैनल पर किसी भी लाइब्रेरी लाइक पांडास और नंपाई और एनीथिंग एक अगर वीडियो आता है सिंगल, फाइन, तो उस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी वीडियो को देखने की कोई नीड नहीं रहने वाली है। फाइन। सो अकॉर्डिंग टू दिस, इस जो ये जो कोर्स है वो हमारा 180 डेज का रहने वाला है। इट मीन 6 मंथ का। 180 डेज 180 वीडियोस पर डे, एक वीडियो आने वाली है आपके पास, जो कि जिसके अप्रोक्सीमेट लेंथ टू से 2 से 3 घंटे रहने वाली है। फाइन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्टली इस कोर्स की इनसाइट है क्या। फाइन। ओके। सो एआई इंजीनियर टेक फॉर फ्यूचर। सो दिस इज द ओरिएंटेशन वीडियो। मैंने पेन सिलेक्ट कर लिया है और अब हम चलते हैं अपने एक्चुअल पाथ पर। सो दिस इज द कंप्लीट पाथ टू बिकम एआई इंजीनियर विद फुल टेक स्टैक फॉर फ्यूचर। सॉरी। व्हाट इज एन एआई इंजीनियर? फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस भी चीज को हम करने वाले हैं सबसे पहले हम उसका जानना है कि एग्जैक्टली वो है क्या। फाइन। सो अगर हम एआई इंजीनियर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एआई इंजीनियर्स का क्या रोल है कंपनी में। ठीक है, कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में एग्जैक्टली एआई इंजीनियर्स का रोल क्या है। अगर मैं इसको आपको एप्लीकेशंस के थ्रू बात बताऊं, तो आप बहुत से तरीके पर रिकमेंडेशन सिस्टम्स देख रहे होंगे। फाइन। इन रिकमेंडेशन सिस्टम्स को बनाने का काम कौन करता है? एआई इंजीनियर। आप देख रहे होंगे डाटा एआई सर्च इंजन्स। इन इंजन्स को बनाने का काम कौन करता है? दैट इज एआई इंजीनियर। सो एग्जैक्टली हम अगर छोटी से छोटी चीजों को देखें, तो जिस भी चीज में ऑटोमेशन आने वाला है वो सारा काम एआई इंजीनियर्स का होता है। फाइन। अगर हम इसकी एक डेफिनेशन देखना चाहते हैं, सो दैट इज so it is a technology, profession, technology profession who design, builds and deploy AI systems and applications. It means एआई इंजीनियर्स आपका सिंपली करता क्या है, उसका एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कि वो डिजाइन करता है। फाइन। मैं दोबारा से बताना चाहूंगा, वो डिजाइन करता है, वो बिल्ड करता है और डिप्लॉय करता है एआई सिस्टम्स को। आने वाले टाइम में जितने भी एआई सिस्टम्स बनने वाले हैं, उन सभी एआई सिस्टम्स को बनाने के लिए, डिजाइन करने के लिए, बिल्ड करने के लिए एआई इंजीनियर्स की नीड होने वाली है। इट मींस हमारे पास जितनी भी इंडस्ट्रीज है, सारी इंडस्ट्रीज एआई ऑटोमेशन होने वाली है। इन द सेंस हर इंडस्ट्री में एआई का काम कहीं ना कहीं रहेगा। तो उन सारे एआई के काम्स को करने के लिए हमें एआई इंजीनियर्स की नीड होने वाली है। इट मींस आने वाले फ्यूचर में हमारे पास एआई इंजीनियर्स के इतने ज्यादा इतने ज्यादा रोल्स होने वाले हैं, जिसकी डिमांड पूरी कर पाना आई थिंक यूथ के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। फाइन। सो हमारे लिए ये चीज भी, ये डिमांडिंग प्रोसीजर भी, ये डिमांडिंग, इट मींस एक वैल्यूज भी जितनी भी हमारे पास आ रही है, वो भी हमें कहीं ना कहीं एआई इंजीनियर बनने के लिए इट मींस इंस्पायर कर रही है। फाइन। सो जैसा कि तुमने देखा, टेक्नोलॉजी प्रोफेशन वो डिजाइन, जो डिजाइन करता है, बिल्ड करता है और डिप्लॉय करता है एआई सिस्टम्स को, और इंटीग्रेट करता है एप्लीकेशंस के साथ। फाइन। और एप्लीकेशंस भी बनाता है। सो दैट इज एआई इंजीनियर्स। अब अगर हम इसके मेन रोल की बात करें, फाइन, इसका मेन रोल है क्या? ये क्या करता है? मशीन्स को बनाता है कि वो थिंक कर सके एंड एक्ट कर सके। अब थिंक कर पाना, सॉरी, थिंक कर पाना और एक्ट कर पाना ऑटोनॉमसली। फाइन। ऑटोनॉमसली का मतलब क्या है? कि जैसे ही मशीन के पास कोई भी चीज, नई चीज आती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो उस चीज को सोचे, सोचने के बाद उस पर कोई ना कोई डिसीजन दे। इन दोनों काम को कराने के लिए जिस बंदे की नीड होती है,
या जो बंदा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है कि लाइक मैंने एक मशीन बनाई है, अब आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए कि कैसे ये अपने आप सोचे और उसके सोचने के साथ अपने आप डिसीजन ले। तो ये सारा प्रोसीजर ना एआई इंजीनियर्स के हाथ में होता है। इट मीन्स आने वाली हर एक कंपनी में, लाइक अगर हम नेटफ्लिक्स को ले लेते हैं, ओला ओला को ले लेते हैं, उबर को ले लेते हैं, गूगल को ले लेते हैं, अमेज़न को ले लेते हैं, हर कंपनी में एआई ऑटोमेशन होने वाला है। सो उस उन मशीन्स के अंदर एक नई थिंकिंग डालने के लिए और ऑटोमेटिकली ऑटोनॉमसली उनको एक्ट कराने के लिए जिन इंजीनियर्स की नीड होने वाली है, वो सबसे ज्यादा एआई इंजीनियर्स की नीड होने वाली है। फाइन। सो इनके अंदर सबसे बड़ी चीज प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। ठीक है, इट मीन्स अगर आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इट इज गुड। अगर नहीं है तो उसको जनरेट कीजिए। अब जनरेट करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपल। इसका कोई बहुत लंबा प्रोसीजर नहीं है। सॉरी। आपके पास जितनी भी प्रॉब्लम्स है, उन सारी प्रॉब्लम्स को आप एक नए नजरिए से सोचने की कोशिश कीजिए। लाइक अगर मैं किसी भी बात को, लाइक मैंने अगर बहुत ही नॉमिनल सा एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ, लाइक एक फैन है। फाइन। अब आपने देखा कि फैन चलाना पड़ रहा है। फाइन। अगर मान के चलिए एक आपके घर में एक ग्रैंड पेरेंट्स है आपके। फाइन। उन ग्रैंड पेरेंट्स को फैन चलाने के लिए बार बार उठना पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं ये उनके लिए एक प्रॉब्लम होगी। अगर हम इसको एक इंजीनियर के नज़रिए से देखें, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि भाई मैं कुछ इस तरीके का सोचता हूँ कि ये फ़ैन जैसे ही नीड हो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को, ये फ़ैन ऑटोमैटिकली रन र चालू हो जाए, स्विच ऑन हो जाए। सॉरी। ऑटोमेटिकली स्विच ऑन हो जाए और जैसे ही उनको इस चीज की नीड नहीं है, वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाए। सो दिस इज द अनदर वे ऑफ थिंकिंग कि आप कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फाइन। सो आपको जितनी भी आपके आसपास प्रॉब्लम्स है, आप उनको सोचने की कोशिश कीजिए, सो दैट आपके अंदर एक प्रॉब्लम स्किल एबिलिटीज जनरेट होगी। फाइन। और देखिए, आपको डिसीजन मेकिंग मशीन्स बनानी है। इट मीन्स आपको ऐसी मशीन्स बनानी है जो ऑटोमेटिकली अपने डिसीजंस ले पाए। इन द सेंस आपको रूल सेट्स करना आना चाहिए। सो दैट इज ऑल अबाउट एआई इंजीनियर्स। फाइन। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। और अगर आपको एआई की समझ भी नहीं है, तो उसका छोटा सा मैं ब्रीफ ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। व्हाट इज एआई एक्चुअली। अगर हम एआई की बात करें, तो ये स्टैंड करता है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फाइन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास कोई भी मशीन है। फाइन। उस मशीन के अंदर आपने कुछ रूल्स डिसाइड कर रखे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, आप अगर मैं जैसे फैन वाला एग्जांपल लेता हूँ, मैंने कहा एक फैन है। फाइन। उस फैन के अंदर एक सबसे बड़ा रूल है कि जैसे ही इसको पावर मिलेगी, ये क्या करेगा, जैसे ही ये पावर मिलेगी, स्विच ऑन हो जाएगा। फाइन। सो दिस इज अ रूल। फाइन। ओके। अब दूसरा क्या है, जैसे इसकी आप पावर कट करेंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ। तो दिस इज अ रूल। मतलब जैसी पावर मिली, जीरो हुआ, स्विच ऑन। और जैसे ही पावर कटी, मतलब पावर गई, ये क्या हुआ, स्विच ऑन। जिसको मैंने जीरो और वन से डिनोट कर दिया, आप इसको वन और जीरो भी कर सकते हैं। दैट इज नॉट अ मतलब पॉइंट ऑफ डिस्कशन और द मैटर ऑफ द डिस्कशन। फाइन। हम इसको कर सकते हैं जीरो और वन के अकॉर्डिंग। सेम एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है, इन्हीं चीजों को और ज्यादा एनहांस करता है और कुछ रूल सेट करता है। फाइन। जैसे कि आपके पास कोई भी एक मशीन है। फाइन। जैसे मैंने कहा, आपके पास कोई भी एक मशीन है, इस मशीन में कुछ ऐसे रूल्स को सेट कर देना जिसके थ्रू ये ऑटोमेटिकली एक्ट करने लग जाए, ऑटोमेटिकली सोचने लग जाए और ऑटोमेटिकली डिसीजन मेकिंग्स कर दे। इस पूरे प्रोसीजर को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फाइन। इसका मतलब ये है कि मशीन्स को इतना ज्यादा वेल ट्रेंड कर देना, इतना ज्यादा उनको सिखा देना, जिससे कि वो अपने आप ही सोचकर अपने आप ही डिसीजन मेकिंग करने लगे। इस पूरे प्रोसीजर को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। फाइन। इसका काम क्या है, मेक्स द इसका काम है मेक्स द मशीन मेक्स द मशीन इंटेलिजेंट। इसकी सिंपल सी लैंग्वेज है। और अगर अगर आपको किसी भी चीज में डाउट होता है, तो कमेंट सेक्शन में आप उसको बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं हर एक सिंगल डाउट का आपको उसका रिप्लाई दूंगा और आपको उसका डाउट क्लियरेंस होगा। डोंट वरी। ठीक है। फाइन। अब मैं इसको थोड़ा सा सो
अब हम देखिए हमने एआई अब हमने सबसे पहले हमने क्या देखा कि व्हाट इज एआई इंजीनियर, एआई इंजीनियर्स होते क्या है, हमने ये चेक किया। फाइन, हमने ये देखा कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज है। अब हम इसके देखते हैं मेन चीज जो हमारे एप्लीकेशन है। अगर हम एआई और उसके एप्लीकेशंस की बात करें तो ऐसी शायद ही कोई इंडस्ट्री होगी जहां पर एआई का यूज नहीं किया जा रहा। और मेरे सेंस पे आई थिंक ऐसी कोई भी एक इंडस्ट्री, एक सिंगल इंडस्ट्री भी नहीं है जहां पर हम एआई का यूज ना कर सके, और जो इंडस्ट्री एआई का यूज ना कर रही है। फाइन, जिसमें मैं सबसे पहले लेता हूँ मैं हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में देखिए सबसे पहले आपके पास है मेडिकल इमेजिंग एनालिसिस। देखिए ये एक इसका एक एप्लीकेशन है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस कंपनीज में इनका यूज किया जाता है। और डिसीज डायग्नोसिस, ठीक है, डिसीज डायग्नोसिस, मेडिकल इमेजिंग एनालिसिस। अब मेडिकल इमेजिंग एनालिसिस का मतलब क्या है, वो एआई के थ्रू आपकी मेडिकल इमेजेस को कैप्चर करेंगे और उस कैप्चर कई इमेज से ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आपको एग्जैक्टली बीमारी क्या होने लगी है। अब देखो इसमें काम एग्जैक्टली है क्या, वो समझने की कोशिश करो। फाइन। हम्म, अब जैसे मैंने कहा मेडिकल इमेजिंग एनालिसिस वो होगा क्या, इसमें आपकी लाइक आपको जैसे लाइक किसी एक पर्सन को कैंसर है। फाइन, अब उस पर्सन के कैंसर की मैंने 1000 इमेजेस को कैप्चर किया। और उस इमेज के कैप्चर को लाइक हमें ये नहीं पता शुरुआत में कि वो क्या किस टाइप का कैंसर। सो हमने क्या किया, उस पर्सन उस कैंसर के जहां पर भी कैंसर हो रखा है उसकी 1000 इमेजेस कैप्चर की और उस कैप्चर के एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद हमको पता पड़ा भाई ये भाई स्किन वाला कैंसर है। फाइन, किस टाइप का है, अब टाइप्स क्या होते हैं वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस तरीके से एआई का यूज करके मेडिकल इमेजेस को एनालिसिस कर सकते हो और ये पता कर सकते हो कि वो कैंसर किस टाइप का है, उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट यूज किया जाएगा और किस तरीके से हम उसको क्योर कर सकते हैं। फाइन। सो नेक्स्ट थिंग इज डिसीज डायग्नोसिस। इसका मतलब आपके पास अगर कोई बीमारी, किसी को कोई बीमारी हो गई है तो एआई का यूज करके आप उसकी स्पेशलाइज ट्रीटमेंट ले सकते हैं। उसकी इमेजेस को एनालाइज करके आप उसका कॉज निकाल सकते हैं कि वो किस वजह से हुई है, क्या रीजन रहा है उस चीज का। तीसरी चीज हमारा होती है हमारे पास ड्रग डिस्कवरी। देखिए ये चीज ना थोड़ी सी मेजर है, इन द सेंस मेजर कहने का मतलब मेरा ये कि ड्रग डिस्कवरी के थ्रू, अब देखो ड्रग ड्रग डिस्कवरी के थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि किस बीमारी में क्या ड्रग मीन्स क्या दवाई एक्चुअली उसको क्योर कर सकती है। फाइन, मैं अगला पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। हम्म, सो दैट इज ड्रग डिस्कवरी। देखो ड्रग डिस्कवरी में होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा इंडिया या फिर किसी भी कंट्री दवाइयों की रिसर्च में ना बहुत ज्यादा पहले पैसा खर्च करती थी। अब एआई की वजह से वो पैसा रिड्यूस हो गया है खर्च करना। वो कैसे, एआई को पहले ही पता है कि लाइक मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि लाइक मैं एक एन ए को अगर मैं मैग्नीशियम के साथ जोड़ूंगा, फाइन, तो क्या रिएक्शन होगी, क्या रिएक्शन होने वाली है। सेम, मैं अगर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को किसी के साथ अगर मैंने लाइक रिएक्ट कराया तो उसमें से क्या रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक होगी, एंडोथर्मिक होगी। तो इन सारी चीजों के थ्रू जब हम इसको एआई के अंदर डालते हैं तो लाइक मैंने कहा एआई से कि एआई आप ऐसा करो, मेरे को ये बताओ कि सोडियम का अगर मैं मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो एग्जैक्टली क्या रिएक्शन होगी। अब हुआ क्या कि एआई ने ये चीज बता दिया कि हाँ भाई इसके अंदर ना एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ से इंजीनियर्स ये समझ गए, यहाँ से ड्रग डिस्कवरर्स ये समझ गए कि हाँ भाई आपने इस तरीके की मेडिकल मतलब एलिमेंट्स को यूज करके हमारा ये रिएक्शन हुई। अब इसमें हुआ क्या, सबसे पहला बेनिफिट हमारा सोडियम बच गया, हमारा मैग्नीशियम बच गया, लेकिन क्या रिएक्शन होने वाली है वो हमको पहले से पता पड़ गया। ओके, तो ये चीज कहीं ना कहीं आपकी जितनी भी कॉस्ट लगती है किसी भी ड्रग डिस्कवरी में उसको रिड्यूस कर देती है। और अगला हो गया हमारा पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट। पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि मान के चलिए किसी भी बंदे को कोई एक फलाना तरीके की बीमारी है। अब उस बीमारी के लिए ना हमारे पास कोई इलाज नहीं है। ठीक है, या फिर मैं बहुत ही नॉमिनल एग्जांपल से बोलूं तो क्या है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं इन मेडिकल साइंस, वो मेनली करते क्या है, हिट एंड ट्रायल पे काम होता है उनका। हिट एंड ट्रायल इन द सेंस वो पहले आपको 4 गोलियां देंगे। जस्ट एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं कि वो आपको 4 गोलियां देंगे। 4 गोलियां देने के बाद वो ये चेक करते हैं कि इन दवाइयों का
आपके ऊपर क्या असर रहा। फाइन, पहले उन्होंने क्या किया, छोटे डोज की दवाई दी, आपके पास असर, अगर आपका उस चीज का असर बिल्कुल करेक्ट है, फिर उसका धीरे धीरे डोज बढ़ाएंगे, और अगर उन दवाइयों को कोई भी असर नहीं होता, दवाइयों को रिप्लेस किया जाएगा। अब इस तरीके के ट्रीटमेंट में जो पेशेंट होता है उसको बहुत एक हेवी अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करना पड़ता है टू बी क्योर। अब पर्सनलाइज ट्रीटमेंट का फायदा सबसे बड़ा क्या रहा, कि आपको जिस तरीके की लाइक बीमारी है या फिर जिस तरीके की डिसीज है, आपको उसका एक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट मिल जाएगा। सो पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान मिल जाएगा। फाइन, अब जो कंपनीज इसको यूज करती हैं या फिर जो कंपनीज ऐसे इंजीनियर्स को हायर करती हैं फॉर टू वर्क इन हेल्थ केयर, दैट इज जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी, टेम्सन और एससीए हेल्थ केयर। दीज आर द थ्री मेजर कंपनीज। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां हैं, बट मैंने उन कंपनीज के नाम इसमें से डाले हुए हैं जो कि थोड़ी सी मतलब फेमस है, जिसको आप थोड़ा सा मतलब ग्रैब कर पाओ। फाइन, जॉनसन एंड जॉनसन द बेस्ट कंपनी टू वर्क इन हेल्थ केयर, और जिसको एआई इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा नीड है। अब हम चलते हैं फाइनेंस में। फाइनेंस इज द अनदर एप्लीकेशन जिसमें फ्रॉड डिटेक्शन देखते हैं, लाइक और ये कैसे देखते हैं वो हम आगे आने वाले इसमें देखेंगे प्रैक्टिकल्स में, वरना ये वीडियो ओरिएंटेशन वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। फाइन, सो सो दिस इज द फ्रॉड डिटेक्शन। से सेकंड जो एप्लीकेशन है वो आपका स्टॉक मार्केट एनालिसिस, लाइक आप जिस तरीके की शेयर्स खरीदते हो, ये चीजें वो आपको ये प्रेडिक्ट मतलब एआई आपको ये प्रेडिक्ट करके बता सकता है कि आपका स्टॉक कब इंक्रीज होगा और कब डिक्रीज होगा, सो दैट आपका जो फाइनेंशियल जो एक तरीके का मैं बोलना चाहूंगा फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर फाइनेंशियल बर्डन आफ्टर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी टू बाय द शेयर्स, वो आपका बच सकता है। तीसरा होता है रिस्क असेसमेंट। अब जिन कंपनियों के नाम है वो है गोल्डमैन सैचेस और मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन चेस और पेपल। ये चार कंपनियां एआई इंजीनियर्स को हाईली नंबर में हायर करती हैं टू वर्क इन फाइनेंस। फाइन, और दीज आर द सम सम ऑफ द एप्लीकेशंस। इसके अलावा बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस है। सो अब मैं बात करता हूँ ट्रांसपोर्टेशन की। सो ट्रांसपोर्टेशन में सेल्फ ड्राइविंग कार, एआई का यूज करके आप जितनी भी कार में, सॉरी, सो एआई का यूज करके आप जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन में ऑटोनॉमस लाइक सेल्फ ड्राइविंग कार्स होगी, और ऑप्टिमाइजेशन ऑफ लॉजिस्टिक, बेस्ट रूट ऑप्टिमाइजेशन, these are the three major applications which is very important in transportations to work with AI engineers। और जिसके लिए कंपनीज हमारे पास ओला, उबर एंड रैपिडो, ये दी आर द these are the three major companies। फाइन, अब मैं अगर बेस्ट रूट ऑप्टिमाइजेशन की बात करूं तो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि लाइक मैंने कहा आपसे एक का ए लाइक एक प्लेस ये है जहां पर आपको किसी को डिलीवरी देनी है, द सेकंड थिंग इज दिस, एंड थर्ड प्लेस इज दिस, एंड द फोर्थ प्लेस इज दिस। अब बेस्ट रूट के लिए सिंपल आपको करना क्या है, आप ये देखोगे कि भाई सबसे पहले मुझे कहाँ जाना चाहिए जिससे कि मेरा फ्यूल भी कम लगे और मैं थोड़ा-सा मतलब जल्दी भी मेरा काम फिनिश हो जाए। सो आप सबसे पहले आप, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आप जाओगे बी पे, बी से आप ए पे, और ए से आप डी पे, और डी से आप फिर से वापस। तो दिस इज़ द बेस्ट रूट ऑप्टिमाइजेशन टू वर्क इन ए सिटी, जिससे कि आप कहीं न कहीं फ्यूल बचा सकते हैं और अपना टाइम भी। तो इस तरीके के एप्लीकेशंस को ओला, उबर और रैपिडोज़ जो हैं, वो यूज़ करती हैं, और इसी में भी और इसके अलावा भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर ओला, उबर और रैपिडोस काम करती हैं टू वर्क विद एआई इंजीनियर्स। सो इन कंपनीज में भी अगर आप एज एआई इंजीनियर्स काम करना चाहते हैं तो दीज आर सम एप्लीकेशन जिस पे आपको प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए, सो दैट इट विल बी लिटिल इट विल बी अ मोर ईज टू वर्क इन सच कंपनीज टू बी अ एआई इंजीनियर। फाइन, सो अगर हम बात करते हैं अगर एंटरटेनमेंट अगर सेक्टर में हम बात करें तो लाइक पर्सनलाइज्ड कंटेंट रिकमेंडेशन का मतलब ये है कि आप लाइक अगर मैं जैसे कि अगर मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल में बात करूं, तो लाइक मैं अगर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता हूं, फाइन, मैंने अगर इंस्टाग्राम स्क्रॉल स्क्रॉल किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अगर 2-3 वीडियोस लाइक अपनी मोटिवेशन की देख ली, तो अगले आने वाली 4-5 वीडियोस भी लगातार मोटिवेशंस की आएंगी। सो ये कहीं ना कहीं आपको वो प्रोवाइड कराना चाहते हैं जो आप जिसके लिए आप, इट मींस ये आपको वो प्रोवाइड कराना चाहते हैं जो आप एक्चुअल में जिसके लिए आप बैठे हो।
इन द सेंस अगर मुझे लाइक क्राइम्स की मूवी पसंद है, तो मेरे फ़ोन पे आने वाले हर वो ऐड, अगला ऐड हमेशा क्राइम मूवी का ही होने वाला है। सो दिस इज़ द पर्सनलाइज़्ड कंटेंट रिकमेंडेशन। आपने अगर एक मूवी क्राइम की देख ली है, तो अगली मूवी आने वाली भी क्राइम की ही होगी। अगर आपने एक ड्रामा की देखी है, तो अगली भी ड्रामा की होगी। अगर आपने एक रोमांटिक मूवी देखी है, तो अगली भी आने वाली एक रोमांटिक मूवी ही होगी। सो दैट इज़ समवेयर दैट वी कॉल्ड पर्सनलाइज्ड कंटेंट रिकमेंडेशन, जो कि आपको वो प्रोवाइड करना चाहते हैं जो इसके लिए आप एक्चुअली आप जिसे आप देखना चाहते हो। फाइन। सो नेक्स्ट थिंग इज क्रिएट इंटेलिजेंस गेम कैरेक्टर्स। दिस इज लाइक पबजी एंड ऑल, जो कि एआई के थ्रू या फिर एआई ऐसे बहुत से गेम्स बना भी रहा है। सो इनमें अगर आप इन कंपनीज की बात करना चाहते हैं, तो नेटफ्लिक्स, amazon प्राइम और इंस्टाग्राम भी हम जिसको ले सकते हैं। फाइन। और हम मतलब यूट्यूब भी ले सकते हैं, जिसमें कि आपका मतलब इट मीन्स ये दीज आर सम कंपनीज। मैं मेजरली आपसे ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप इन्हीं कंपनीज में अप्लाई करें, बट अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर मल्टीपल कंपनीज जिसमें भी आप कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं जस्ट फॉर द एग्जांपल्स, मैं उन कंपनीज को लेकर आया हूँ जिनके साथ आपने मतलब जिनके ज्यादा आपने नाम सुन रखे हैं और जिनके साथ आप ज्यादा फेमिलियर है। ऐसे अगर मैं बात करूँ तो साइबर सिक्योरिटी में भी है कुछ एप्लीकेशंस, बल्कि बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस। और मैं रिटेल और ई-कॉमर्स की बात करूँ तो इनमें भी बहुत सारे लाइक प्रोडक्ट रिकमेंडेशन और बहुत सारे हैं। अगर मैं मतलब स्पेसिफिकली अगर एक-एक एप्लीकेशंस की बात करने गया तो अप्रॉक्स यही वीडियो 7-8 घंटे का होने वाला है। सो वो चीज़ हम अवॉइड करते हैं। वो हम धीरे-धीरे टाइम के साथ सीखेंगे और धीरे-धीरे आने वाली वीडियोज़ में आपको एक-एक एप्लीकेशंस के बारे में समझ में आ जाएगा। आई मेक श्योर कि आपको किसी भी चीज़ के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब आपको यहीं मिलेगा। फाइन। और अगर हम डेली लाइफ में कुछ एग्जांपल्स को देखें लाइक सिरी, एलेक्सा, सर्च इंजिन्स। फाइन। तो ये कहीं न कहीं आपके एप्लीकेशंस हैं। अगर सिरी एक लगभग लाइक एक एआई एजेंट्स है और एक एआई सिस्टम है जिसके थ्रू आप लाइक उसको आप वो आपको वो कंटेंट रिकमेंड करता है जिसकी आप डिमांड करते हो उससे। लाइक आपने बोला कि सिरी प्ले द म्यूजिक दिस और दैट, वो करेगा कि आपकी म्यूजिक की आपकी आपकी जैसा आपने रिकमेंड किया जैसा आपने उसको कमांड दिया, वो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो आपको वही कंटेंट प्रोवाइड करेगा। आप इट मीन्स वो उस सॉन्ग को प्ले कर देगा। सो दैट इज अ एआई सिस्टम जो कि आपकी डेली लाइफ में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। फाइन। एलेक्सा की बात करें सेम। और भी मैं अगर बात करूं तो लाइक गूगल जेमिनी। फाइन। हमने जेमिनी की बात करी, गूगल जेमिनी हो गया। और जो कि फेमस है बहुत ज्यादा, लाइक चैट जीपीटी। फाइन। सो दीज आर सम एआई सिस्टम्स और द एआई पावर्ड एप्लीकेशंस जिसका यूज करके आप अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा इजी बना सकते हैं। फाइन। ओके। सो अब हम बात करते हैं व्हाट आर द टेक स्टैक टू बिकम द एआई इंजीनियर। फाइन। अच्छा भाई, एआई इंजीनियर बनना है तो उसके लिए ये तो पता कर पड़ना, जैसे लाइक मैं भी बात करता हूँ कि मुझे एक इंजीनियर बनना है या फिर कोई भी इंजीनियर बनना है। वो बनने के लिए मुझे क्या क्या सीखना पड़ेगा वो जानना तो सबसे बड़ा जरूरी है। तो चलिए हम वो देखते हैं। व्हाट आर द टेक स्टैक। फाइन। टेक स्टैक का मतलब होता है क्या क्या हमको सीखना पड़ेगा, क्या क्या स्किल्स हमको ग्रैब करनी पड़ेगी टू बिकम द एआई इंजीनियर्स एट नाउ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ सीखना पड़ेगा, जो कि होगी हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो क्यों? मोस्ट डोमिनेंट लैंग्वेज है एआईएमएल्स के लिए हिसाब से भी। और सबसे बेस्ट चीज इसकी ये सिंटैक्स बहुत ज्यादा इसका सिंपल है। और सिंटैक्स इज सिंपल एंड थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। फाइन। और उसके अलावा बहुत सारे इसके मतलब फीचर्स हैं और प्रॉपर्टीज हैं, वो आपको आने वाले टाइम में मैं सब कुछ बता दूंगा। इट मींस कल आपको इसका पहला वीडियो मिलने वाला है जिसमें हम पाइथन देखेंगे, वो आपको मैं आने वाले टाइम में बताता हूँ। फाइन। द सेकंड थिंग इज एसक्यूएल। अब देखो एआई इंजीनियर्स, अगर आपके पास डेटा है तो आप एआई इंजीनियर बन पाओगे, अदरवाइज आप एआई इंजीनियर नहीं बन पाओगे। इट मींस आपका मेन काम एमएल में एआई में डेटा का होने वाला है, क्योंकि आपको ट्रेनिंग मॉडल उसी पर करना पड़ेगा। सो डेटा के ऊपर काम करने के लिए आपको एटलीस्ट एसक्यूएल तो आना चाहिए। फाइन। अब एसक्यूएल होता क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक तरीके का आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें हम क्वेरी करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं अपने डेटा को फ्रॉम डेटाबेसेस। अगर नहीं भी आता है, पहली बात तो आता नहीं होगा। सेकंड थिंग, अगर थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है, डोंट वरी, मैं आपको पूरा सिखाऊंगा। और फिर हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, तो कुछ हमें लाइब्रेरीज एंड पैकेजेस करने पड़ेंगे। लाइक मैंने आपको बताया था नमपाई, स्काईपाई, मैटप्लॉट, पांडास, स्काई किट लर्न। इन सब का आपको एक वन शॉट वीडियो मिलने वाला है। वन शॉट। उस वीडियो के अंदर
मैं जैसा कि मैंने आपको अभी बोला था, आफ्टर वॉचिंग दैट वीडियो आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इसका एप्लीकेशन, प्रॉपर्टीज, कंपैरिजन, प्रॉपर्टीज, कंपैरिजन, एवरीथिंग मैं उसी वीडियो में रखने वाला हूँ, और एक ही वीडियो आएगा वो, एक लाइब्रेरी का। लाइक अगर हम 7 दिन लाइब्रेरी पे काम करने वाले हैं तो इट मीन्स आपके पास 7 वीडियो होंगे। फाइन। पांडास, नंपाई, स्काईपाई, मैटप्लॉट, इस तरीके से आपके पास 7 वीडियोज होंगे अगर हमने 7 दिन उस पर काम किया तो। अगर 9 दिन किया तो आपके पास 9 वीडियोज होंगे, तो पर डे आपको एक वीडियो मिलेगी। एंड आफ्टर वॉचिंग दैट वीडियो यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर इन द ऑन द यूट्यूब टू गेट समथिंग। लाइक मैं आपको एवरीथिंग प्रोवाइड करूंगा उस एक सिंगल लेक्चर में। ओके। अच्छा, फिर हम बात करते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कुछ फंडामेंटल्स एआई के, कि लाइक क्या सुपरवाइज लर्निंग होती है, क्या अनसुपरवाइज, क्या रीइंफोर्समेंट, क्या डीप लर्निंग। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइक एआई फंडामेंटल्स। फाइन। इसके बाद हम सीएनएन, एनएलपी एक्सेट्रा, बहुत लंबी है एआई। सो इन चीजों का हम यूज करेंगे टू गेट सम नॉलेज अबाउट एआई। ओके। सो चलिए, आफ्टर दैट हम मॉडल डिप्लॉयमेंट के लिए फ्लास्क देखेंगे, डॉकर देखने वाले हैं। फाइन। कि हम कैसे डॉकर का और फ्लास्क का यूज करके अपने मॉडल को डिप्लॉय करेंगे। उसके बाद हम एडब्ल्यूएस और गूगल क्लाउड भी देखेंगे। फाइन। कि हम कैसे एडब्ल्यूएस और गूगल क्लाउड पे अपने मॉडल्स को डिप्लॉय करते हैं, मॉडल डिप्लॉयमेंट। उसके बाद हम एमएल ऑप्स देखेंगे। एमएल ऑप्स मतलब मशीन लर्निंग प्लस ऑपरेशन, कैसे हमारी सीआई सीडी पाइपलाइंस काम करती हैं। सीआई सीडी का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन। जस्ट अ सेकंड, एक पेन ले लूं। है ना, इसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन। मतलब कि आप जब भी अपनी वेबसाइट पर इंटीग्रेट करेंगे किसी चीज को, तो वो कॉन्टिन्यूसली डेवलप होने होने लग जाएगा। तो सी आई एन सी डी इज कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट। इट मीन जब भी आप देखो, मैं अगर इसको बहुत ही नॉर्मल एग्जांपल में समझाऊं, तो वो ये कि जब भी आप अपनी वेबसाइट को कहीं भी अपडेट करते हो, तो उसमें आपका डेटा लॉस होने का बहुत बड़ा एक चांस होता है। सो दैट आप सी आई एन सी डी पाइपलाइंस का यूज करते हो, सो दैट आप को एट दैट मोमेंट जब भी आप अपनी वेबसाइट को इंटीग्रेट करोगे कहीं पर भी, या फिर कहीं पर भी डिप्लॉय डेवलपमेंट करोगे उसका, या डिप्लॉयमेंट करोगे, डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट होता है। ठीक है। तो जब भी आप उसको डिप्लॉय करोगे या फिर डेवलपमेंट करोगे उसका, सो दैट आपका डेटा कहीं भी लॉस नहीं होगा। सो दैट इज ऑल अबाउट सी आई एन सी डी पाइपलाइन। फिर हम क्यूबरनेट्स देखेंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स करेंगे, रिज्यूम की आपको गाइडेंस दूंगा मैं। और इसके बाद हम इसमें ही और भी है लाइक इंटरव्यूज। इंटरव्यूज आपको किस तरीके से देने हैं, क्या क्या क्वेश्चंस होंगे, और इसके बाद मतलब आपको कॉन्फ में कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे अपनी नेटवर्किंग करनी है। दैट इज ऑल इन दिस कोर्स। ओके। सो अब हम इसके बाद देखते हैं अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है इन पाइथन, लाइक एआई इंजीनियर्स बनने के बाद। फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर थोड़ा सा इसको सो अगर मैं स्पेसिफिकली कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन एआई, अगर मैं रोल की स्पेसिफिक बात करूँ, तो ये होता है हमारा एमएल इंजीनियर। फाइन। एमएल इंजीनियर। अब देखो इसका काम क्या है। मतलब एआई इंजीनियर्स एक स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो एक बड़ा डोमेन है। उसके अंदर एक ये छोटे छोटे कुछ सब डोमेन्स आते हैं, कि लाइक अगर आपने इतनी चीजें कर ली तो आप एआई इंजीनियर, एमएल इंजीनियर भी बन सकते हो। सो दैट इज अ सब डोमेन ऑफ एआई इंजीनियरिंग। फाइन। दैट इज मशीन लर्निंग इंजीनियर, जिसका काम होता है डिप्लॉय करना, डिजाइन करना, बिल्ड करना, डिप्लॉय करना स्केलेबल मशीन लर्निंग मॉडल्स को, फाइनेंस सिस्टम्स को, ऐसे सिस्टम्स को इनटू प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में उसको डिप्लॉय करना, डिजाइन करना और मॉडल्स को स्केल करना। फाइन। दे ब्रिज द गैप बिटवीन डाटा साइंस, ये डाटा साइंटिस्ट के बीच का जो एक्चुअल में काम डाटा साइंटिस्ट का होता है, उसके बीच में और इंजीनियरिंग के बीच में जितना भी गैप है उसको ब्रिज करते हैं। फाइन। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो इन इंडिया को एटलीस्ट फ्रेशर्स को 6 to 10 LPA मिलता है अच्छी कंपनीज में। और यूएस की बात करूं तो 120,000 मतलब 1,20,000 तक मिल जाते हैं इन यूएस। कंपनीज की बात करूं अगर मैं, तो फैन कंपनीज ऑब्वियसली इसको हायर ही करती हैं। आफ्टर दैट एडोबी, एडोबी के अलावा सेल्स फोर्स,
ओपन एआई जो कि मेजर अभी न्यू कंपनी है, और सॉरी, एंथ्रोपिक के बाद स्ट्राइप, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, बट दीज आर सम मेजर कंपनीज जो कि एक मशीन लर्निंग इंजीनियर्स को एक हाई नंबर पे हायर करती हैं। आफ्टर दैट अगर मैं बात करता हूँ एआई रिसर्च साइंटिस्ट की, ये बहुत ही एक मतलब सीनियर रोल है, ये नॉट जूनियर और फ्रेशर रोल। सो इसके लिए आपको एटलीस्ट एम टेक और पीएचडी करनी पड़ेगी, बट आफ्टर डूइंग दिस आपकी सैलरी अच्छी खासी होने वाली है अगर आपके पास कंपनी अच्छी है तो। Focusing on advancing the state of art in AI by developing new theories and algorithm models। कहने का मतलब इनका सिंपली काम ये है कि भाई ये रिसर्च करते हैं और ये देखते हैं कि अगर किसी एआई मॉडल्स की एक्यूरेसी लाइक 89% है, तो वो कैसे 80 मतलब 90 या फिर 90 या फिर 95% तक इंक्रीज हो जाए। तो दैट इज ऑल अबाउट एआई रिसर्च साइंटिस्ट और उसका ये काम है। और अब मैं अगर बात करूं तो देखो, इसका ना ये जो कंपनी जो उसको हायर करती है, सैलरी की बात करते हैं पहले, कि तो 10 से 23 लाख तक का इसका एलपीए पैकेज रहता है आफ्टर कंप्लीटिंग एम टेक और पीएचडी। और अगर हम यूएस की बात करें तो 1,30,000 तक इसकी सैलरी रहती है। कंपनीज की बात करें हम तो फैंग, आईबीएम, टेस्ला और फ्रैक्टल एक्सेट्रा लाइक कंपनीज इसको हायर करती हैं एआई रिसर्च साइंटिस्ट। और साइमंस टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज, ये एक स्टार्टअप है जो कि इसको हायर करता है एआई रिसर्च साइंटिस्ट को टू रिसर्च ऑन सम लाइक एआई एल्गोरिथम्स और मॉडल्स इन देयर कंपनी। फाइन। सो अब हम बात करते हैं डेटा साइंटिस्ट की। फाइन। एग्जैक्टली डेटा साइंटिस्ट होते कौन है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका काम देखते हैं, जो कि है एनालाइज करना लार्ज कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स को और उनके बीच में से फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करना। इनसाइट्स मतलब फीचर्स। फाइन। फीचर्स को निकालना और बिल्ड करना स्टैटिकल और मशीन लर्निंग मॉडल्स को दैट ड्राइव बिजनेस डिसीजंस। अब देखो, मैं इसको अगर आपको पहले समझाता हूँ। मैंने कहा आपकी कंपनी है नेटफ्लिक्स, ओके। उस नेटफ्लिक्स का एक प्रॉब्लम है कि उसके कस्टमर्स उसको छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। अब आपके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है, बट एक डाटा साइंस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये क्या है? ये एक प्रॉब्लम है। फाइन। अब डाटा साइंटिस्ट को किस तरीके से देखेगा? डाटा साइंस क्या करेगा? सबसे पहले लाइक एक मीटिंग करेगा विद डिफरेंट डिफरेंट इंजीनियर्स। फाइन। लाइक इंजीनियर 1, इंजीनियर 2 और इंजीनियर 3। इन तीनों से पूछेगा इन इस कस्टमर के जाने का एक्चुअल में रीजन क्या है। फाइन। लाइक इसके जाने का रीजन क्या है। आफ्टर दैट जब इन तीनों के बीच में डिस्कशन हो जाएगा, डाटा साइंटिस्ट इनके ऊपर ना एक मॉडल प्रिपेयर करेंगे। लाइक इस कस्टमर का वॉचिंग आवर कितना है, लाइक वॉचिंग आवर क्या है इस कस्टमर का, क्या इसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, ये भी कहीं ना कहीं एक रीजन हो सकता है। सेकंड, क्या इसका अकाउंट कितने दिन से बंद पड़ा हुआ है, इट मीन इसके पास लाइक फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पैसे नहीं है। तो ये होगी हमारी सेकंड प्रॉब्लम। अगर हम तीसरी प्रॉब्लम की बात करें तो वो हो सकती है लाइक इसको कंटेंट अप्रोप्रिएट नहीं मिल रहा है, लाइक इसने क्राइम सर्च किया बट इसको क्राइम की भी एक भी मूवी नहीं मिल पाई। फाइन। तो लाइक अभी हम इसी इन्हीं तीन को लेकर चलते हैं, ये तीन उसकी मेजर प्रॉब्लम है। अगर हमने बात किया वॉचिंग आवर, वॉचिंग आवर एक फीचर हो गया। हमने देखा कि भाई कस्टमर जैसे ही आता है प्लेटफॉर्म पर, प्लेटफॉर्म लैग करने लगता है, तो ये होगी लैगिंग केस में। अकाउंट, अगर अकाउंट बहुत दिन से बंद है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो ये हो गया सॉल्यूशन कि भाई क्या करेगा, डिस्काउंट दे देगा ऐसे कस्टमर्स को 20%। फाइन। और तीसरा हो गया कंटेंट, अगर कंटेंट में दिक्कत हो वो क्या करेगा, कंटेंट रिकमेंडेशन अपनाएगा। लाइक भाई कंटेंट को रिकमेंड करो, कि अगर उसने एक बार मूवी देख ली क्राइम की तो अगली मूवी क्राइम की उसको पहले ही रिकमेंड कर दो, सो दैट वो कस्टमर कहीं और ना जा पाए या फिर वो व्यूअर कहीं और स्विच ही ना कर पाए। दैट इज ऑल अबाउट डेटा साइंटिस्ट। अगर हम इसकी सैलरी की बात करते हैं तो ये सैलरी हमारी 6 से 10 तक रहती है इंडिया में, बट यूएस में इसको हम बात करें तो 1,17,000 तक चली जाती है। 6 से मतलब 10 लाख आपका फ्रेशर्स पैकेज है, फ्रेशर्स पैकेज। कंपनीज की बात करें ऑब्वियसली फैंग कंपनीज को लेती है, एयरबीएनबी, उबर और गोल्डमैन सैचेस एंड मेनी मोर कंपनीज हैं जो कि इसको लेती हैं। बट मैंने जैसा कि अभी आपको बताया मैंने कि फॉर द बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने इन्हीं कंपनीज का इसमें यूज किया है फॉर गिविंग यू द इंफॉर्मेशन। आफ्टर दैट हम बात करते हैं एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है, डेवलप करता है और इंटीग्रेट करता है एआई फंक्शनलिटीज को, लाइक रिकमेंडेशन सिस्टम्स, सर्च इंजन्स एंड स्पीच रिकॉग्निशन इनटू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस एंड प्रोड्यूस एंड प्रोडक्ट्स। फाइन। इसका मतलब क्या होता है, ये ऐसे इंजीनियर्स
जिनको हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलते हैं, जो कि एआई प्लस सॉफ्टवेयर दोनों को इंटीग्रेट करते हैं। फाइन, एआई प्लस सॉफ्टवेयर, इन दोनों का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, उनको हम बोलते हैं एआई, एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। अगर हम बात करते हैं सैलरी की, तो ये सीनियर रोल होता है, नॉट नॉट फॉर फ्रेशर्स। जो कि आपको थोड़ा एक्सपीरियंस लेने के बाद आएगा, बट इसकी सीनियर रोल की सैलरी होती है 30 लाख अप्रोक्स। और जहां पर अगर हम बाहर की बात करें तो अप्रोक्स $2 लाख। अब इसको आप आईएनआर में आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना, जो भी कुछ होता है। कंपनीज की हम बात करें तो कंपनीज ऑब्वियसली फैंग कंपनीज हैं, और स्टार्टअप्स में इनका इतना रोल नहीं होता है, बिकॉज इनकी हाई सैलरी की वजह से इसको स्टार्टअप्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सो दैट फैंग कंपनीज हो गया, और लाइक सिंपल गूगल, जो कि फैंग में ही आ जाता है। आपका ऊबर भी इसको कहीं ना कहीं हायर कर लेता है, और एयरबीएनबी हो गया, ठीक है, एंड मेनी मोर कंपनीज जो कि इसको हायर करती हैं। बट ये थोड़ा सीनियर रोल है, सो दैट इसमें एक एक्सपीरियंस की डिमांड होती है। अगर हम एक स्पेशलाइज्ड रोल की बात करें इंजीनियर्स के अंदर, स्पेशलाइज्ड रोल का मतलब एक स्पेसिफिकली किसी एक रेंज में, लाइक कंप्यूटर विजन का इंजीनियर कोई भी है, एनएलपी का इंजीनियर है, रोबोटिक्स और एआई का इंजीनियर है, एआई एथिक्स कंसल्टेंट है। तो दीज आर सम स्पेसिफिक एआई स्पेसिफिक एआई ओरिएंटेड रोल्स हैं फॉर एआई इंजीनियर। इट मीन्स आपको, अगर आपने एनएलपी इंजीनियर बनना है, तो इट मीन्स आपको एनएलपी की अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी, और नॉट मतलब और अदर चीजों की नहीं। बट अगर आपको एनएलपी इंजीनियर बनना है, तो आपको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है, उसकी आपको अच्छी तरीके से इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, सो दैट आप उसके ऊपर एक लाइक रिसर्च टाइप में काम कर सको। और ये स्पेसिफिकली कुछ ही कंपनियां होती हैं, कुछ ही ऐसी कंपनीज होती हैं जो इनको हायर करती हैं। लाइक कंप्यूटर विजन इंजीनियर्स को हर कंपनी हायर नहीं करती है, वो डिमांड रखती है, क्योंकि देखो ऐसा होता है, इसका मेजर काम ये है, जो कंप्यूटर विजन इंजीनियर है ना, वो केवल कंप्यूटर विजन पे काम करेगा, बट जो एआई इंजीनियर वो ओवरऑल डोमेन पे काम करता है। सो दैट इन इंजीनियर्स की जो ये स्पेशलाइज्ड रोल होते हैं, इनको मतलब हर कंपनियां अफोर्ड नहीं करती हैं, और कंपनी इनको हायर भी नहीं करती हैं, बिकॉज इनका एक स्पेशलाइज्ड वर्जन रहता है। आप वर्क मतलब वर्क फील्ड इनका एक अलग रहता है, सो दैट इनको एक स्पेसिफिक कंपनीज होती हैं जो इनको हायर करती हैं। बाकी जितने भी रोल्स मैंने ऊपर बताए हैं, इनको मेजरली सारी कंपनियां हायर कर लेती हैं। सो अब हम बात करते हैं अपने पाइथन के रोड मैप की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पहली वीक में हम पाइथन का बेसिक्स करेंगे। बेसिक्स इन द सेंस पाइथन का सिंटैक्स, प्रोजेक्ट प्रोग्राम्स, और वेरिएबल कांस्टेंट, जितने भी कुछ होता है पाइथन के बेसिक्स में, वो सब आपको पहले हफ्ते में मिल जाएगा। एंड आफ्टर दैट वीक 2 से हम ऊप्स, नंपाई, पांडा और इन सब का काम करेंगे। इसका मतलब क्या है, ये गोल है आपका, कि इसका गोल क्या होने वाला है, ये आपके टॉपिक्स और टॉपिक ऑफ द डे, दिस इज नंबर ऑफ वीक, ठीक है। थर्ड वीक में हम मैथमेटिक्स देखने वाले हैं कुछ, लाइक लीनियर अलजेब्रा एंड कैलकुलस। और चौथे वीक में हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे, स्टैटिक्स, बिकॉज एवरीथिंग इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, कि आप किस हद तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी। फाइन, तो उसका भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर हमारा एक महीना कंप्लीट होगा। आफ्टर दैट फिफ्थ वीक में हम इंट्रो टू एआई करेंगे, फिर सुपरवाइज्ड लर्निंग, एंड देन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। और इस सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड में मैं बहुत सारे एल्गोरिथम्स कराने वाला हूँ आपको, लाइक जितने भी इसके टाइप्स होते हैं वो सारे कुछ। और मैं इस चीज की बहुत ज्यादा आई में ट्राई और कोशिश करूंगा कि इन दिए गए टाइम में आपका सब कुछ कवर हो जाए। दैट इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। आफ्टर दैट एट्थ वीक में हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग पर काम करने वाले हैं, और नाइन्थ वीक में हम डीप लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क्स पे। फाइन, एंड आफ्टर दैट टेंथ वीक में हम कॉन्वोकेशनल न्यूरल नेटवर्क्स पे, फिर हम रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स। अगर ये टॉपिक्स आपके लिए थोड़ा सा अनफेमिलियर है, सो डोंट वरी, आने वाले टाइम में बस आप इसको एक तरीके से कैप्चर करके रख लीजिए, इन टॉपिक्स को, और स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, सो दैट आप इस टॉपिक को या फिर आप इसका एक रोड मैप अपने पास रख सके, सो दैट आपको कोई भी दिक्कत ना हो। जब भी आप किसी टॉपिक को या फिर किसी चीज को करने वाले हो, तो आपको पता हो कि अब हम क्या अगले हफ्ते से क्या शुरू करने वाले हैं। फाइन, सो 11th वीक मतलब 11वीं वीक में हम रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, फिर 12वें वीक में हम ऑटो एनकोडर, जीएएनएस ट्रांसफॉर लर्निंग,
ये भी लर्निंग का एक टाइप है, लाइक सुपरवाइज्ड लर्निंग, मशीन लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, उसी तरीके से ट्रांसफर लर्निंग होती है। इसी तरीके से एक एंसेम्बल लर्निंग होती है। सो दीज आर सम टाइप्स जिसको हम आने वाले टाइम में देखेंगे। फिर 13वें वीक में, मतलब 13th वीक में, हम एनएलपी पे, स्पेसिफिकली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसमें हम टेक्स्ट को प्री प्रोसेस करेंगे, सेंटिमेंटल एनालिसिस करेंगे, लाइक कैसे वर्ड से, कमेंट से हम सेंटिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सो दैट हमको ये पता पड़ पाए कि ये जो लिखा गया पैराग्राफ है या फिर कुछ भी चीज है, उसका क्या सेंटीमेंट है, लाइक पॉजिटिव है, निगेटिव है, सैड है, जो भी कुछ है हम उसमें देखने वाले हैं। और इन्हीं के साथ साथ हम हर संडे को एक प्रैक्टिस सेशन भी रखेंगे, और उसके साथ साथ इट मीन जो भी क्रक्स होने वाले हैं वो हम संडे को अपने क्लियर करेंगे, लाइक प्रैक्टिस भी करेंगे, उसमें कुछ प्रैक्टिकल्स करेंगे, कुछ प्रोग्राम्स करेंगे। दैट इज ऑल अबाउट संडे। फाइन। फिर हम चौथा, मतलब 14th वीक में हम कंप्यूटर विजन पे काम करेंगे, जैसा कि मैं बता था आपको, स्पेसिफिकली रोल होता है फॉर द इंजीनियर्स, सो दैट हम अच्छी तरीके से, डोंट वरी, विद इन डीप डाउन, अच्छी तरीके से इन डेप्थ इसका रिवीजन या फिर इन डेप्थ इसको पढ़ेंगे। सो दैट इज 15th वीक से हम पोर्टफोलियो बिल्डिंग करेंगे प्रोजेक्ट्स को। 16th वीक से हम मॉडल डिप्लॉयमेंट करेंगे, फ्लास्क का यूज करके और डॉकर का यूज करके। और मैं इसमें बताऊंगा, देखो 15th वीक में, कि आपको किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो पर किस तरीके से आपको अपने प्रोजेक्ट्स को शोकेस करना है और दिखाना है, सो दैट मतलब आपके जिन आपकी इंटर्नशिप वगैरह जो भी कुछ मीन्स आपको प्रोजेक्ट्स मिलने हो, उसमें आपको थोड़ा सा ईज मिले। फिर आफ्टर दैट 17th वीक से हम डिप्लॉयमेंट करेंगे एडब्ल्यूएस और गूगल क्लाउड से, सो दैट आपको एडब्ल्यूएस और गूगल क्लाउड दोनों का एक अच्छा सा आइडिया हो सके कि कैसे एक्चुअली हमारे मॉडल्स को डिप्लॉय किया जाता है। फाइन। और अब हम आने वाले हैं अपने 18th वीक पे, जिसमें हम एमएल ऑप्स को खत्म करेंगे, और सीआईएन सीडी, मतलब कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट, इसको हम सीखेंगे कि कैसे एक्चुअल में ये पाइपलाइंस वर्क करती हैं। 19th वीक से हम एआई मॉडल स्केल करेंगे क्यूबरनेट्स के साथ। 20th वीक में हम गिट एंड गिटअप का यूज करना सीखेंगे। 21st में हम लिंक्डइन एआई रिज्यूम क्रिएशन। 22nd वीक में हम प्रैक्टिस कोडिंग को प्रैक्टिस करेंगे और एआई सिस्टम डिजाइन करेंगे। 23rd वीक में हम नेटवर्क बिल्डिंग, और 24th वीक में अप्लाई टू एआई जॉब्स एंड प्रैक्टिस इंटरव्यूज। अब देखो, इस पूरे जितना भी मैंने आपको ये रोड मैप बताया, इसको दोबारा से एक बार देखते हैं कि लाइक, देखिए, ये आपका है। अब देखो, फाइन। अब देखो, मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि जितना भी हमने अब तक डिस्कस करा है ना, ये 24 वीक्स है। इसमें जो टाइम मैंने जिसको स्पेसिफिकली अलॉट कर रखा है, वो टाइम आने वाले टाइम में हो सकता है स्पेसिफिकली अलॉट जिस तरीके से किया गया है वहां पर काम ना कर पाए। काम ना कर पाए इन द सेंस, लाइक, अब जैसे गिटहब और गिट हब और गिट का आप हमने यहाँ पर एक वीक असाइन किया है। अब लाइक उसमें टॉपिक्स इतने नहीं है, वो मैंने क्यों असाइन किया है, ताकि हम सुपरवाइज अनसुपरवाइज में जितने भी लेक्चर्स होने वाले हैं, अगर वो लेक्चर थोड़ा सा आगे पीछे भी हो जाते हैं ना, सो दैट गिटअप के जो 7 दिन दिए हैं मैंने यहाँ पर इस वाले रोड मैप में, वो एडजस्ट हो जाए। फाइन। सो इसमें ऐसा नहीं है भाई जो लिख दिया वो पत्थर की लकीर है। इन द सिंपल सेंस, अगर इसमें से कहीं नीड होगी, लाइक इस प्रोजेक्ट्स को थोड़ा सा और टाइम बढ़ाना है, तो वहां पर जो 7 दिन दिए गए हैं उस चीज को थोड़ा सा 8 से 9 पर लेकर जाएंगे, और जिसको 7 दिन दिए गए हैं और टॉपिक्स कम है, उसको थोड़ा सा 7 से 3 से 4 पर लेके आएंगे, सो दैट ये सारा कुछ बैलेंस हो जाएगा। बट होने वाला ये सब कुछ 180 डेज में है। ओके, इट मीन्स 180 डेज, डेली 3 hours, and you become a AI engineer. Fine. अब what will you get after completing this course? आपको क्या मिलने वाला है वो आप समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक कंप्लीट पाथ मिलने वाला है, एक रोड मैप मिलने वाला है कि आप कैसे एक एआई इंजीनियर बन सकते हैं। डेली वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, जो कि आपकी यूट्यूब पर प्रेजेंट होंगे। आपको सिंपली करना क्या है, उन लेक्चर्स को डेली अटेंड करना है, डेली देखना है, सो दैट आपके बीच में, मेरे बीच में कंसिस्टेंसी बनी रहे, डाउट क्लियरेंस रहेगा। अब वो डाउट, हमारे पास स्पेसिफिकली कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, लाइक मेरा खुद का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, सो दैट हम उन डाउट्स को केवल एक ही तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं, दैट इज कमेंट सेक्शन। आपको कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसका विद इन 24 आवर्स आपको उसका रिप्लाई दूंगा, डोंट वरी। और बट सिली डाउट्स को ना डालें। और द फोर्थ वन इज 24/7 हेल्प एंड सपोर्ट, इन द सेंस
जब भी आपको इस वीडियो को देखो, जब भी आप इस लेक्चर्स को देखो, जब भी आप इस कोर्स को देखो और आपके दिमाग में कोई भी सपोर्ट या फिर कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी डाउट है, आकर के तुरंत फोन उठाना है। फोन उठा करके आपको वीडियो खोलनी है, उसके नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के वहाँ टाइप करना है, एंड आफ्टर टाइपिंग उसको पोस्ट कर देना। विद इन 24 आवर आपकी हेल्प, आपकी सपोर्ट, आपका डाउट क्लियर आपके हाथ में होगा। और द नेक्स्ट थिंग इज रिज्यूम गाइडेंस। अब रिज्यूम गाइडेंस का मतलब क्या है? आफ्टर कंप्लीटिंग दिस एआई इंजीनियर कोर्स, पोर्टफोलियो आपको बनाना सिखा दिया, सब कुछ बनाना सिखा दिया, बट अगर आपको रिज्यूम नहीं बनाना आ रहा है या फिर कुछ भी, मैं समझ सकता हूँ, कोई भी दिक्कत होती है, सो उस केस में आपको एक कंप्लीट गाइडेंस मैं प्रोवाइड करूंगा कि आप किस तरीके से अपने रिज्यूम में प्रोजेक्ट्स को शोकेस की करना है, और रिज्यूम को कहाँ कहाँ अप्लाई में किस तरीके से डालना है, क्या एक्सपीरियंस लिखना है, क्या 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 चीजें। डोंट वरी, लिंक्डइन की गाइडेंस, लाइक मैंने देखा है अभी भी, लाइक ऐसे थर्ड ईयर या फिर प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं जिनके पास उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल्स नहीं है। फाइन, उनके पास उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल से नहीं है। तो ये ऐसी, ऐसा मैं नहीं बोलना चाह रहा कि उनकी मतलब उन्होंने उनके पास बहुत वो गलत कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो उस चीज को लैक कर रहे हैं जो जिससे करने से उनको कहीं ना कहीं लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। और सॉरी, नेक्स्ट थिंग इज प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, पोर्टफोलियोज मिलेंगे, आपको किस तरीके से डिजाइन करनी है, किस तरीके से बनाना है। दीज ऑल थिंग्स यू विल गेट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स। डोंट वरी, इंटरव्यू की गाइडेंस दूंगा मैं, कहाँ इंटरव्यू देना है, किस तरीके से देना है, और किन ऐप कहाँ पर अप्लाई करना है, कि कैसे अप्लाई एप्लीकेशन करनी है। एंड आफ्टर दैट जो यहाँ पर मेन चीज नहीं लिखी गई, नेटवर्किंग। नेटवर्क, मैं एक लाइन बोलने वाला हूँ अभी, कि नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। अगर आपके पास आपका नेटवर्क अच्छा है, इट मीन्स आपके पास आपकी नेटवर्थ अच्छी है। सो नेटवर्किंग इज अ वेरी मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ anyone's every corporate's or every person which is in the corporate. फाइन। अब मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? देखिए, आप आपकी एक्सपेक्टेशंस मैंने बता दी कि आपको क्या मिलेगा भाई। डेली लेक्चर्स मिलेंगे, डाउट क्लियरेंस मिलेगा, कमेंट सेक्शन में डाउट होंगे आपके, 24/7 हेल्प एंड सपोर्ट रहेगा। अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ वो आप समझिए। तो फर्स्ट वन, मोटिवेशनल सपोर्ट इन द सेंस, अब मैं आप चाहता हूँ कि अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हो तो एक लाइक भी दे सकते हो, सब्सक्राइब भी करो, और उसको शेयर भी करो, सो दैट ये इतने, देखिए मैं आपको बस यही चीज बोलना चाहूंगा कि मैं ऐसा क्यों बोलना चाह रहा हूँ। उसके पीछे सबसे मेन बड़ा ये रीजन है कि ये जो लॉन्ग, देखो 180 डेज इज नॉट अ स्मॉल जर्नी। फाइन, 180 डेज जो है ना, वो बहुत ही लॉन्ग जर्नी होती है। 6 महीने किसी के लिए भी इतना सिंपल नहीं होता कि वो रोज कंटिन्यूअसली एक वीडियो बनाए। और आई थिंक आपके लिए भी इतना सिंपल नहीं होगा कि आप रोज कंटिन्यूअसली एक वीडियो को देखें। सो आई थिंक इट इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू गेट मोटिवेटेड। यू हैव टू डू समथिंग। आपको हम मुझे मोटिवेट करने के लिए, सो दैट मैं रोज एक वीडियोस लेकर गया हूँ आपके लिए, विद फुल ऑफ एनर्जी, विद फुल ऑफ कंटेंट, विद फुल ऑफ एवरीथिंग। तो उस मोटिवेशन को देने के लिए आप एटलीस्ट उसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, सो दैट वो कहीं ना कहीं एज अ मोटिवेशन फॉर मी काम करे, जिससे कि मुझे और ज्यादा डेडिकेशन और इंस्पिरेशन मिले टू गेट समथिंग फॉर यू। ओके। सो देखो, अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल, मोटिवेशनल सपोर्ट, जैसा कि मैंने बताया अभी आपको, डेली लेक्चर्स अटेंडेंस। अगर देखो, सबसे पहली चीज होती है कंसिस्टेंसी, एंड सेकंड थिंग इज द ऑनेस्टी। इफ यू आर ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, इट मीन्स यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ। सेकंड थिंग, इफ यू आर कंसिस्टेंट विद योर लाइफ, you can make anything in your life. फाइन। ये दोनों चीज, ऑनेस्टी एंड कंसिस्टेंसी, ये आपको अपने साथ रखनी है, नॉट विद मी। देखो, आप अगर एक आध लेकर लेक्चर लाइक छोड़ भी दोगे, तो आई थिंक मेरा इसमें कुछ नहीं जाने वाला। फाइन, कल आप देख लोगे, बट इसमें आपका जाने वाला है, बिकॉज आपके पास जब देखो, जब भी आपने लाइक आज का लेक्चर छोड़ दिया, आज का लेक्चर छोड़ने का मतलब ये, आप कल को देखने के लिए आपके पास 2 लेक्चर हो गए। इट मीन आपका एक बैकलॉग बन चुका है। और कल का भी छूट गया तो आपके पास परसों देखने के लिए 3 लेक्चर हो गए। और जिस दिन ये नंबर 8 या 10 पे पहुंचा, आपका कोर्स उठा करके बंद हो जाएगा, आप फिर कभी वीडियो नहीं देखने वाले। सो दैट मैं आपसे यही चाहूंगा कि अगर आप कंसिस्टेंट हैं, आप अपने साथ कंसिस्टेंसी रखिए, और आप ऑनेस्ट रहिए विद योर सेल्फ। क्योंकि अगर आप अपने साथ ऑनेस्ट रहेंगे, इट मीन्स यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ। बस मैं यही चाहूंगा कि डेली आप लेक्चर को अटेंड करें, अटेंड करने के बाद उसके नोट्स बनाएं, नोट्स करने के बाद जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ, उसको आप प्रैक्टिस करें।
थर्ड वन इज आस्किंग डाउट। देखो, मैं एक चीज जानता हूँ, अगर आपको कोई डाउट आया और आपने नहीं पूछा, इट मीन्स वो आपका एक तरीके का, मैं अगर सिंपल भाषा में बोलूंगा तो आपकी सैलरी के 1 लाख रुपए कम हो चुके हैं। फाइन। सो अगर आपको डाउट आ रहा है, सिंपली कमेंट सेक्शन में जाओ। पूरे दिन चैटिंग करते हो, जाकर के वहां एक सिंपल सा मैसेज टाइप करना है। आफ्टर टाइपिंग दैट मैसेज आप उसको पोस्ट कर दीजिए, आपको आपका डाउट क्लियरेंस मिल जाएगी। फाइन। अब जो मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, देखो, अगर आपने पूरा लेक्चर देखा, देखने के बाद भी अगर आपने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, मेरे हिसाब से आपका देखना बेकार है। एटलीस्ट उन क्वेश्चंस को जो मैं आपको बता रहा डेली डेली जो मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, जिन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, एटलीस्ट उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए, सो दैट आपने जो भी कुछ उस दिन पढ़ा है वो आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाए। फाइन। आफ्टर दैट, टेकिंग नोट्स, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, आपको नोट्स लेने हैं और अटेंड करना है केयरफुली। केयरफुली इन द सेंस, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, स्टॉप द वीडियो, गो टू कमेंट सेक्शन, वहां जाकर के पूछो। ओके। और उस चीज को ना, एक तरीके से मैं बोलूँ, कहीं पेपर पेन पे लिख के रख लो, हाँ भाई मुझे इस दिन ये चीज नहीं आई थी, इसका डाउट जो मैंने पूछा कमेंट सेक्शन में, क्या वो आ गया? और आने के बाद ही उस चीज को क्रॉस करना जाकर के नोटबुक पे, सो दैट आपकी अटेंडेंस एक तरीके की वैल्यू रखे कि आपने उस लेक्चर को अगर देखा है, आपने नोट्स बनाए हैं, और आप इस पाथ को अगर फॉलो कर रहे हैं, इस रोड मैप को फॉलो कर रहे हो, सो दैट इट विल मेक अ सेंस। सेकंड थिंग इज पेशेंस। देखो, अलग दूसरी चीज है पेशेंस। पेशेंस रखना आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट है। फाइन। देखो, मैं मेरे पास भी तो पेशेंस है। मैं धीरे धीरे पर डे आपके पास एक भी लेक्चर लेके आऊंगा। कोई भी चीज इतनी जल्दी नहीं होती, हर चीज को एक प्रॉपर टाइम चाहिए। सो जिस चीज को टाइम चाहिए उसको टाइम दो। अगर आप टाइम नहीं दोगे, कहीं ना कहीं वो चीज खराब होनी है। अगर मैंने आपसे बोला है कि इस चीज को करने के लिए 180 डेज लगेंगे, इट मीन्स 180 डेज ही लगेंगे। 3 4 8 10 15 20 30 घंटों में लगातार वन शॉट में कोई भी इंजीनियर नहीं बनने वाला। इस चीज को मेरे से लिख के ले लो, और बन जाए तो मुझे बता देना, मैं फिर अपनी वीडियोस बनाना बंद कर दूंगा। ओके। सो ऐसा नहीं होने वाला। आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा भाई। देखो, इतना ज्यादा मोटिवेशन ठीक नहीं है। मैं सिंपल यही बोलना चाहूंगा, कोई भी फल है, उसको अगर आप प्रॉपर टाइम दोगे, अच्छे से वो पकेगा, अच्छे से मिठास आएगी। एवरीथिंग इज शुड बी डू एट अ एग्जैक्ट टाइम। हर चीज को हमें ना एक सही समय पर करना चाहिए। अगर किसी चीज को आप 2 साल, 1.5 साल, 2.5 साल दोगे, जितना उसका टाइम उसको रिक्वायर्ड है, तो कहीं ना कहीं उस चीज में फिनिशिंग पॉलिशिंग आएगी। सो मेरा सिंपल कहने का मतलब ये है कि पेशेंस रखें। अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, तो फॉलो अच्छी तरीके से कीजिए, सो दैट ये कहीं भी आपके लिए दिक्कत ना बनाए। ये बाकी वन शॉट बहुत सारे पड़े हुए हैं, जिसमें आप 3 घंटे देख करके एआई इंजीनियर बन सकते हैं, और 6 घंटे देख करके आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं। और आई थिंक आधे घंटे वाली भी एक वीडियो है, अगर वो आपको चाहिए हो मुझे बताना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपको पेशेंस रखना है चीजों पर। और सेकंड थिंग इज द कंप्लीट जॉब रेडी प्लान फॉर 6 मंथ। आपको इसको फॉलो करना है। फाइन। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, आई विल मेक श्योर आप एक एआई इंजीनियर बनेंगे, और बनने के बाद आपका एक अच्छा खासा पैकेज लगने वाला है। डोंट वरी अबाउट दैट। फाइन। अब मैं ऐसे एग्जैक्टली नहीं बताऊंगा, मैं अपने थंबनेल पर नहीं लिखने वाला 20 लाख 25 लाख का पैकेज, 40 लाख का पैकेज, बट आई विल मेक श्योर आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो, आपने जितनी मेहनत करी होगी आपको उतना फल मिलने वाला है। ओके। अब हम बात करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में। पहला हम प्रोजेक्ट सेंटिमेंटल एनालिसिस ऐप बनाएंगे, जिसके अंदर हम कुछ टेक्स्ट दे करके उसमें से सेंटिमेंटल एनालिसिस करेंगे कि ये क्या सेंटिमेंट दिखा रहा है। फाइन। फिर हम रियल टाइम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करेंगे। एक प्री ट्रेन्ड मॉडल है योलो, योलो के नाम से, उसका यूज करके और डिफरेंट मॉडल्स का यूज करके हम एक रियल टाइम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल बनाएंगे, जिससे कि वो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा कि इट इज अ प्लास्टिक कप, इट इज अ पेपर, और एनीथिंग जो भी हम उसके सामने रखेंगे वो उसको डिटेक्ट करेगा और आपको बताएगा। थर्ड वन इज मेडिकल इमेज क्लासिफिकेशन, कि मेडिकल इमेजेस की जो क्लासिफिकेशन होगी,
वो करके दिखाएगा। आफ्टर दैट कंटेंट रिकमेंडेशन इंजन, लाइक मूवी रिकमेंडेशन इंजन क्या होते हैं। अब देखो ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जब आप देखो इसमें एक एक प्रोजेक्ट्स मैंने इस तरीके से लेकर के आया हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिप्लॉय सेंटिमेंटल एनालिसिस है। अगर आप इसको ऐप को करते हैं तो आपको ऐसी कंपनी जाएंगी जहां पर स्पेसिफिकली एनएलपी इंजीनियर्स का यूज होता है। फाइन, एनएलपी इंजीनियर्स की नीड होगी। मैंने कहा रियल रियल टाइम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन इन कंपनीज का, मेडिकल मतलब हेल्थ केयर में, कंटेंट रिकमेंडेशन मतलब नेटफ्लिक्स, amazon प्राइम, इस तरीके के। अगर आप इन प्रोजेक्ट्स पर, और इन प्रोजेक्ट्स को केवल हम इस तरीके से नहीं करेंगे कि हमने प्रोजेक्ट्स किया और जाकर के डिप्लॉय कर दिया, नहीं। हम इस प्रोजेक्ट्स की एक्यूरेसी चेक करेंगे। फाइन, एक्यूरेसी इन द सेंस अगर एक्यूरेसी कम आती है, इसको इंक्रीज कैसे करना है वो देखेंगे। सेकंड थिंग, ये कितना जनरल है, जनरल इन द सेंस आप इस प्रोजेक्ट्स को कहाँ कहाँ और यूज कर सकते हो। फाइन, और इस प्रोजेक्ट्स की मतलब मैं अगर जनरलिटी की बात करूं कि लाइक मैंने अगर ये अमेजोन में यूज कर लिया, तो हाउ कैन आई यूज द सेम मॉडल इन अनदर, मतलब अनदर किसी भी अलग सेक्टर में या फिर किसी भी अलग जगह पर, इसको कितना जनरलिटी के साथ यूज कर सकता हूँ। लाइक जितने भी आपके पास प्रोजेक्ट्स बनाना, आप थोड़े जनरल बनाना, जनरल इन द सेंस कि उन प्रोजेक्ट्स को ज्यादा मॉडिफाई ना करना पड़े टू गेट यूज इन अनदर प्लेस। फाइन, मैं और इसका यूज क्या है, ठीक है, ये देखेंगे। इसका फ्यूचर एक्सपेक्ट क्या है, ये देखेंगे हम इस प्रोजेक्ट्स में। तो इन प्रोजेक्ट्स में जब हम इन चीजों को देखेंगे ना, जब आपकी ये चीज रिज्यूम्स में जाएंगी, तो रिज्यूम देखने वाला कहेगा हाँ भाई इस बंदे ने एक्चुअल में काम किया है। सो दैट कि उसको ये भी पता है कि कितना जर्नल है, फ्यूचर स्कोप इसका क्या है, फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, यूजेस क्या है, बनाने का क्या रीजन रहा, एक्यूरेसी कैसे बढ़ाई, कैसे इसको फाइन ट्यून और ज्यादा किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट कि हम प्रोजेक्ट्स को किस वे में लेकर चलने वाले हैं। और फिर हम करेंगे एंड टू एंड एमएलओप्स पाइपलाइन। और इसके बाद हम अगर कुछ प्रोजेक्ट्स और भी रहते हैं तो हम वो भी इसको कर देंगे। और अगर कुछ प्रोजेक्ट्स आपको समझ में आते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे जरूर। अगर हम अप्रोप्रिएट रहेंगे फॉर ऑल ऑफ द अस, देन वी कैन श्योरली मेक इट डन, डोंट वरी। अब हम इसके बाद देखते हैं थोड़े बहुत कुछ एफएक्यूज, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वी विल टेक रेस्ट। FAQs, frequently asked question. Is AI is a good career? Obviously, it is a very good career. Actually, very good. आई थिंक अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपके पास ये क्वेश्चन तो नहीं होना चाहिए। Is this course is absolutely beginner? Don't worry, it is absolutely beginner. जिसको ABCD भी नहीं आती ना, वो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। ABCD भी नहीं आती, वो यहाँ पे आ जाओ। आफ्टर दैट मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश। और कुछ रिकॉर्डेड और ऑनलाइन, रिकॉर्डेड भी रहेंगे एंड ऑनलाइन भी रहेंगे अगर नीड हुई तो। ऑनलाइन वैसे स्पेसिफिकली है नहीं, अगर ऑनलाइन की नीड हुई और कुछ ऐसा लगा मुझे तो ऑनलाइन भी इसको रखेंगे, डोंट वरी। टाइमिंग ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द लेक्चर, टाइमिंग की बात करूं तो अप्रोक्स आपको 10 AM से 11 AM के बीच आपको 2 से 3 घंटे के लेक्चर्स डेली मिल जाएंगे। ओके, इज दिस एनफ? एब्सोल्युटली। Is it absolutely enough for everyone who want to be a AI engineer? So these are some frequently asked questions. अगर इनके अलावा भी आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हैं, you can simply use comment section। देखो हमारे पास ना अभी कोई इतना खास वो है नहीं प्लेटफॉर्म, तो मैंने अपना व्हाट्सएप चैनल का एक लिंक भी डाल रखा है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां पर भी ऐड हो सकते हैं अगर वहां पर नहीं ऐड होते होना चाहते। सो दैट कमेंट सेक्शन इज द वन ओनली मोड टू कम्युनिकेट विद मी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई भी डाउट पूछना है, कुछ भी करना है, यू कैन जस्ट यूज कमेंट sections to get the complete info or the information or any frequently asked question or any question. You just use comment section, और मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ within 24 hours you will get solution of anything. So that is all about. I am saying you thank you for attending this. If you are here
अगर आपने पूरा वीडियो देखा है और आप यहाँ तक है, आई विल मेक यू श्योर आपका इस वीडियो को देखना आने वाली जितने भी वीडियो है जाया नहीं जाने वाला। डोंट वरी, आपको एवरीथिंग, कल ही आपको एक नया लेक्चर, एक नया वीडियो मिलेगा जिसमें आपको पाइथन स्टार्ट हो चुकी होगी, और आई थिंक अच्छे खासे टॉपिक्स उसमें कवर भी कर लिए होंगे, अप्रोक्स 7 to 8 to 10 टॉपिक्स, जिसमें कि आपको विद रियल लाइफ एग्जांपल्स और प्रैक्टिकल्स हम उस चीज को देखने वाले हैं। सो आई होप एंड थैंक यू सो मच, आपको ये अच्छा लगा हो और आप इसको अटेंड कीजिए। एंड अगेन आई विल मेक यू श्योर आफ्टर कंप्लीटिंग दिस, you will thank me